सच की आवाज कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। पीसी का मुद्दा क्या था? आज की पीसी का मुख्य मुद्दा था कि एसआईआर की जो प्रतिक्रिया है वो 15 जून से शुरू हो रही है। तो हमारे जो BLO 2 हैं उनको हमने निमंत्रण दिया था और उनको हम ब्रीफ किया कि भी किस तरीके से आपने जो फॉर्म नंबर 6 है उसे तो वोट जोड़ने के लिए है, फॉर्म नंबर जो 7 है वो शुद्धिकरण के लिए है, कोई वोट में अगर कोई कमी वमी हो तो उसको ठीक कर सकते हैं, या नाम में गलती है या पिता के नाम में गलती हो या वाइफ के नाम में गलती हो। 8 में जो है जो नाजायज वोट बन रही है उनको कटवाने के लिए फॉर्म नंबर 8 है। और 2002 के बाद जो शादियां हुई हैं या वोट भी बनी थी उनका दोबारा से वेरिफिकेशन जो है वो अपनी वोटर लिस्ट द्वारा जो BLA आएगा सरकारी उसको दिखाना पड़ेगा, ज़रूरी है, प्रूव करना पड़ेगा कि भी वो वोटर है या नहीं है। एक तो ये है, एक कलर्ड फोटो देनी पड़ेगी। कलर्ड फोटो अगर ब्लैक एंड व्हाइट दे दी तो वो चलेगी नहीं, ये है बात। ये प्रक्रिया जो है 2 नंबर वाली वो कितनी तक पूरी हो चुकी है? BLO हमारे तो ऑलमोस्ट सारे हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं। आज तो हमने केवल उनको वो फॉर्म देना था, फॉर्म दे दिया है। और जो रह गए हैं कुछ लोग शहर में, कुछ लोग आज जैसे क्योंकि शाम को आएंगे कुछ लोग उनको शहर में दे देंगे। वैसे 90% लोग जो हैं वो फॉर्म लेके जा चुके हैं। धारोड़ा की ले ले या रेवाड़ी की ले ले, जो पश्चिम का चुनाव था, भ्रष्टाचार बहुत आप भी काफी लंबे समय से उठा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने 22,000 से उसको विजयी बना दिया। क्या लगता है किस तरह विजयी हुई है? देखिए, ऐसा है कि अभी 3.5 साल पड़े हैं सरकार के और इनके जो पार्षद है वो केवल 12 जीते, लेकिन जो है आपके उसके अंदर चेयरमैनशिप के अंदर एक तो सबसे बड़ी कमी ये रही कि हम लोग रेडी नहीं थे कि हमने सिंबल पे लड़ना है नहीं लड़ना। तो एक हमने जो है पार्षदों को हम टिकट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ग्राउंड रूट लेवल पे जो हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तीसरी बात ये है कि 3.5 साल अभी पड़े हैं, लोगों ने कहा कि भाई सरकार बन रही है और इंद्रजीत ने तो धमकी भी दे दी थी मैं काम नहीं होंगे अगर आपने चेयरमैन को दूसरा कोई बना दिया। तो लोगों की एक कोई ये नहीं कि लोग खुश हैं सरकार से। आप बाजार में चले जाइए, आप गाली दे देंगे। अब अभी आप हालात देख लीजिए, पेट्रोल का, डीजल का, गैस सिलेंडर का, फलों का, सब्जियों का, हर चीज़ के अंदर जो है महंगाई हो रही है। तो लोग तो परेशान हैं, लेकिन जो है अपने जो है फायदे को देखते हुए उन्होंने जो है आप कह रहे हैं कि 3.5 साल आपका जो कैंडिडेट था सालूजी जिला जो शहरी प्रधान भी है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने उनके साथ जो है ठीक नहीं किया, ब्लैकमेलिंग की है, इस तरह के गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी में कोई अंदरूनी फूट थी। वो तो उसका जवाब वो ही देंगे, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे क्या पता उनको किसने उनको ब्लैकमेल किया है, किसने ब्लैकमेल नहीं किया। उन्होंने 6-7 लोगों के नाम भी दिए हैं कि इन लोगों ने मदद नहीं की, अगर मदद की होती तो वो जीत जाते। देखो जी, वो उनकी सोच है और अगर जो लोग वो बता रहे हैं अगर उन्होंने साथ दिया होता, वो जीत गए होते तो उनकी अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं ये बात। लेकिन मुझे लगता है कि जो परिणाम जो आए हैं वो सत्ता को देखते हुए परिणाम आए। अगर वास्तव में किसी पदाधिकारी ने, किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ऐसा किया है कि जानबूझकर मदद नहीं की, तो शिकायत कर देना, शिकायत करें। और वहाँ धर्मपाल मलिक जी की कमेटी है, अनुशासन कमेटी है, उसका संज्ञान लेगी और उनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। अब इंद्रजीत सिंह भी कह रहे हैं कि इस बार भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, अब मैं बैठक में जाऊंगा,
मैं खुद भी उसमें शामिल होऊंगा, तो कहीं लगता है कि उनका कोई बातों का असर होता होगा? राव इंद्रजीत के जितने भी गुर्गे हैं जो उनके आसपास घूमते हैं, वो अवैध कॉलोनियां काटते हैं। कहो तो मैं नाम गिनवा दूं जो काट रहे हैं, उनके जो हर करीबी रहते हैं, अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। तो कहाँ भ्रष्टाचार कम होगा? भाजपा जश्न मना रही है। ये जो आप जिस तरीके से नाम बता रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर, तो विपक्ष क्यों नहीं इनका कभी आवाज उठाती? आवाज तो उठाते हैं हम लोग जी। हमेशा, जब भी हम जाते हैं ज्ञापन में देते हैं कि अवैध कॉलोनियां कट रही है। कार्रवाई तो नहीं एक होती। लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि आपका और विधायक जी, पूर्व विधायक जी का भी, अब उनको जब रिवाड़ी में आते हैं तो उनको कूड़े के ढेर ही नजर आते हैं, वहां फोटो खिंचवाते हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं उनकी देन कैप्टन साहब या पूर्व विधायक जी हैं। अब देखो जी, ऐसा है कि लक्ष्मण सिंह जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनका अपनी सोच है। जनता इस बात का जो जितने काम मैंने किए हैं उसका भी परिणाम जो है मुझे मिला। मैं 6 दफा एमएलए बना, वो तो एक बार ही बने एमएलए, फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे तब जनता जो है उनकी जो है परिणाम उनको बता देगी क्या परिणाम है। मोदी वर्किंग कैसी थी, उनका जो है वर्किंग स्टैंडर्ड कैसा था, उनकी जो है कितने वो लायक हैं कितने लायक नहीं हैं, वो जनता बता देगी। अगले चुनाव में 2029 के चुनाव में जब चुनाव होंगे तो जनता बता देगी। हो सकता है उनको टिकट ही ना मिले 2029 में। एक नई जो चेयरपर्सन आई, उनको क्या मशवरा है आपकी तरफ से? आप काफी अनुभवी भी है, 6 बार विधायक। वो तो पहले भी रह चुकी है, और फर्जी वोट के अंदर जो है वो फर्जी पेंशन बनवा के और उसके पैसे खा चुकी है, जिसका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। लेकिन राविंद्र जी तो ये कह रहे उसको मशवरा क्या दूंगा मैं? राविंद्र जी तो कह रहे हैं उन्हें मशवरे की जरूरत ही नहीं, काफी एक्सपर्ट हैं, पहले भी रह चुकी। मैं कहता हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, बहुत एक्सपर्ट है वो तो पहले ही। भाजपा जश्न मना रही है मोदी जी के 12 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? मोदी जी के जो 12 साल जो हैं वो भ्रष्टाचार के ऊपर जो है चले गए हैं। अंडमान निकोबार के अंदर जो है ये जंगल काट रहे हैं केवल अडानी को फायदा देने के लिए, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। आपका गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, खाने पीने की चीज़ें, आपकी कोई भी आईआईटी, आईआईएम, कोई पीजीआई, कोई बड़ा अस्पताल, कोई अच्छा कोई बस स्टैंड जो अब तक बन जाना चाहिए था वो नहीं बना, और एम्स का आज तक ओपीडी शुरू नहीं हुई वहाँ। तो कहने का मकसद ये है कि 12 साल इनके जो हैं अगर देखेंगे तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नेपाल इनसे नाराज है, श्रीलंका इनसे नाराज है, भूटान इनसे नाराज है, म्यांमार इनसे नाराज है, और कौन सा देश है जो इनसे राजी है? कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कैप्टन साहब, एक राव नरेंद्र ने जब से कमान संभाली है प्रदेश में, तो कहीं पार्टी का ग्राफ किस तरह से देखते हैं? अभी तो उन्होंने कमान संभाली है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी अच्छा काम करेगी। अब तक का जो काम किया है उसका क्या आंकलन करते हैं? ठीक है, पहला चुनाव था निकाय का, उसमें रिप्रेजेंट ही रह गए, जीत नहीं पाए कहीं भी। अब उसमें राव नरेंद्र की गलती थोड़ी ना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जनता के ऊपर, जो जनता इसका वो करती है मुआयना कि सरकार किसकी है, किसके द्वारा काम निकलवाने हैं। आगे लोगों ने जो पार्षद थे 10-12 तो हमारे द्वारा समर्थन से जीते थे, और जीतते हैं जो पाड़ा पलट के। तो ये तो जब टीएमसी जैसी बड़ी पार्टी के साथ ऐसा हो सकता है, तो ये तो मामूली बेचारे पार्षद हैं, ये दबाव में कहाँ रुकने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक।